हमारी लोगों के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स भी हो रही हैं और रैलीज भी हो रही हैं। हम अगर मीटिंग करने जाते हैं तो वो रैली में तब्दील हो जाती है। नायब सिंह सैनी की जो सरकार जो चल रही है, इसमें भी लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो रखे हैं। भाजपा जो है, इनकी दहाई का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाएगी। अभी तक जितनी नायब सिंह सैनी ने घोषणाएं की है, वो उसका कोई अमली जामा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जुमलों की सरकार रही है 9.5 साल भी, और 3 महीने नायब सिंह सैनी के। नमस्कार, माई हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया हेड केवल ढींगरा जी मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत आज करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस किस तरीके से धरातल पर अब एक्टिव है और किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं। ढींगरा साहब, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर अब किस तरह के एक्शन मोड में फील्ड में नजर आएगी, क्या मुद्दे और क्या नीति कांग्रेस की रहेगी? देखिए, हमारी ऑलरेडी जो है हर जिले में और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमारी लोगों के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स भी हो रही हैं और रैलीज भी हो रही हैं। और हम अगर मीटिंग करने जाते हैं तो वो रैली में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं प्रदेश के अंदर इस समय महंगाई, बेरोजगारी और अब जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे आम जन बहुत परेशान है और विभिन्न वर्ग के लोग भी बहुत परेशान हैं। जैसे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर वर्ग हो, छोटे बिजनेसमैन हो, सभी वर्ग जो है त्रस्त है और वो इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्योंकि जो हमारी नीतियां पिछले 10 साल जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो हमने काम किए थे, और अभी के जो बीजेपी के खट्टर साहब के 9.5 साल और 3 महीने के राउंड नायब सिंह सैनी की जो सरकार रही जो चल रही है, इसमें भी लोग बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो रखे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कोई उपलब्धि नहीं है इनकी, और लोग जो है उस कंपैरिजन में अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हर वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ आने को आतुर है। आपने उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी 10 में से 5 सीट जो है हम जीत करके आए। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप ये देखिए, हरियाणा में आई है 47.62% के साथ। हमने पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सबसे बड़ी वोट का परसेंटेज हमारा हरियाणा के अंदर आया है, और इससे 5 सीटें भी हमने जीती हैं। और आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस जो है वो जीत की तरफ अग्रसर है, और भाजपा जो है, इनकी दहाई का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाएगी। ढींगरा साहब, एक क्रीमी लेयर घटाने की जो लिमिट का जो मुद्दा है, वो भी उसको लेकर भी कांग्रेस आजकल भाजपा पर हमलावर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम हमलावर नहीं है। नायब सिंह सैनी जो है, एक 3 महीने की सरकार है इनकी, क्योंकि अभी वो भी अल्पमत में है, क्योंकि इनके पास पूरा मैंडेट नहीं है। फिर भी ये जुमले छोड़ रहे हैं, क्योंकि जुमले इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो क्रीमी लेयर या जो ओबीसी की बात है, उसमें जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी हमारे टाइम पे बढ़ गई थी और हमने ही बढ़ाई थी। अब ये जो उसको 12% और इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब 2 महीने के बाद 60-70 दिन के बाद चुनाव है। इसको लोगों को प्रलोभन करने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये इस चीजों की बातें कर रहे हैं। सिर्फ अगर करना होता तो करके दिखाते। अभी तक जो है सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, कोई काम इन्होंने नहीं करना है। जहां तक आप दूसरी चीज की बात करें तो अभी तक जितनी नायब सिंह सैनी ने घोषणाएं की है, वो उसका कोई अमली जामा नहीं है, ना उसको कोई भी लाइन पे लेकर के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जुमलों की सरकार रही है 9.5 साल भी, और 3 महीने नायब सिंह सैनी के भी। कांग्रेस एक इंटरनल सर्वे करने की भी बात निकल कर कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन भी जो है हर विधानसभा में करने की बात की जा रही है। तो किस तरह की तैयारियां जो है कुछ अलग हटके कांग्रेस करेगी, क्योंकि लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले में। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, और सर्वे की रिपोर्ट क्या कहेगी, क्या कहेगी?
देखिए, अभी सर्वे हमारे शुरू नहीं हुए, लेकिन सर्वे शुरू होंगे और सर्वे होने के बाद भी जो टिकट्स का वितरण होगा वो पैनल के आधार पे होगा। ये बात कल राहुल गांधी जी ने भी कही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको सर्वे के आधार पे भी, और उसको जिताऊ कैंडिडेट जो होगा उसको टिकट दिया जाएगा, और उसका आधार जो होगा वो पैनल पे होगा। और पैनल सभी बनेंगे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, और हम सिंगल कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ेगी, ये भी राहुल गांधी जी ने कल क्लियर किया। और 90 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और पैनल के ऊपर पैनल बनेंगे, और उसके बाद जो है टिकटों का जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको दी जाएंगी। कांग्रेस की गुटबाजी की बात सामने आती रहती है। दीपक बाबरिया जी ने बैठक ली जिसमें सभी कैंडिडेट के साथ उन्होंने 1-to-1 बातचीत की, लेकिन कुमारी शैलजा ने वहां पर भी वो शामिल नहीं हुई, वहां पर भी उन्होंने किनारा करके रखा। तो लगता है कि विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की बातें कांग्रेस के लिए कहीं नुकसान में कांग्रेस को ला सकती हैं। देखिए, इस बात पे हाईकमान में कल जो मीटिंग रही थी उसमें राहुल गांधी जी का बयान भी आया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसको ऐसा लगता है, किरण चौधरी जी की वक्तव्य पे बात हुई थी और इसी पे कहा गया कि जिसको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वो ठीक नहीं महसूस कर रहा, वो बेशक पार्टी छोड़ करके जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बात कही कि कोई भी आदमी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऊपर बात नहीं करेगा। ये हिदायत राहुल गांधी जी ने दी है, और सभी हरियाणा के जितने भी नेता हैं ये उन सभी के लिए हिदायत है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो। कोई भी आदमी अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखेगा, कोई भी आदमी अपनी बात जो है मीडिया में नहीं रखेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बताया कि कांग्रेस की नीतियों के तहत विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में है।